हेलो बच्चों, वेलकम टू एडवांस क्लासेस। हम लोग मैथ्स क्लास 10th के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। एक क्वेश्चन 100% इस टाइप का एग्जाम में आपके आएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण ये देखिए दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो हमको p निकालना है, p की वैल्यू निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, तुरंत इस द्विघात समीकरण में जो ये मूल दिया गया है ना, उसको x के स्थान पर रख दो। द्विघात समीकरण में x बराबर -2 रख दो, बस आंसर p का जो है निकल आएगा, p का मान निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 में x बराबर -2 रखने पर, इस द्विघात समीकरण में x बराबर कितना रख देंगे, -2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी बराबर 0। जहाँ जहाँ तुमको इसमें x दिखे उसके स्थान पर -2 रख देना है। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस वाली संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 4 से 4 गया तो क्या बचेगा, 0। या फिर आप ऐसे कीजिए, प्लस -4 कैंसिल कर दीजिए, तो 0 माइनस पी बराबर 0। पी को उधर ले जाएंगे, है ना, तो इधर 0 बचा, उधर p बचा, तो 0 बराबर p, या फिर हम लिख सकते हैं p बराबर 0। तो हमारा p बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन बहुविकल्पी मिलेगा जरूर। और देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ द्विघात समीकरण ना होकर द्विघात बहुपद होता है। याद रखिए, अभी यही क्वेश्चन होता कि यदि एक द्विघात बहुपद इतने का, तो यहाँ मूल ना होता, शून्यक लिखा होता है ना, क्योंकि जब द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो वहाँ पर शून्यक आता है। तो ऐसे लिए जो है क्वेश्चन आ सकता है कि द्विघात बहुपद इतने का एक शून्य कितना है, तब p का मान निकालिए। तो उसमें भी आपको x के स्थान पर जो शून्यक दिया होगा उसको रख देना है, और 0 को लेकर चलेंगे, बराबर 0 उसमें लेकर चलेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी उधर 0 जो है रहेगा ही, है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक, यानी कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु हमको निकालना है जो कि एक्स अक्ष पर है, और वो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है ना। वो इन दो बिंदुओं से क्या है, जो है समान दूरी पर है। तो उस बिंदु को हमको निकालना है, और जो है वो कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो आप जानते हैं एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं। जब नहीं पता होते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। तो मान लिया, इधर देखिए, जैसे मान लिया कि ये कोई एक्स अक्ष पर बिंदु है, कोई बिंदु P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक x, 0 है। ये एक्स अक्ष पर मान लिया बिंदु है। ठीक, और दो बिंदु और दिए गए हैं आपको, यहाँ पर मान लेते हैं पहला बिंदु जो दिया गया है ये, इसको A मान लेंगे, इसके निर्देशांक 2, कितने हो गए, 2, हो गया -5। और दूसरा वाला जो बिंदु है इसको हम लोग B मान लेते हैं, ये -2, 9 हो गया। ठीक, अब ये बिंदु हमने जो माना है एक्स अक्ष पर, ये बिंदु इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी कि ये बराबर होगी ये, यानी कि हम कह सकते हैं कि PA बराबर होगा PB। तो यहाँ देखिए PA बराबर क्या लिखेंगे, PB लिखेंगे, PA बराबर PB। ठीक, PA का मतलब क्या हो जाएगा, बिंदु P से A तक की दूरी, है ना। PA का मतलब P से A तक की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए P से B तक की दूरी, इसके लिए फार्मूला लगा देंगे x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए
पी ए की बात जब करेंगे तो जो हमको बिंदु पहले मिलेगा, देखो पी ए में पी पहले मिल रहा है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x2 y2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, वैल्यू रख देते हैं। x2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 है, x2 है 2 माइनस x1 कितना है x, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -5, y2 है -5 माइनस y1 कितना है 0, तो इसका जो है होल स्क्वायर इक्वल टू, अब उधर की बात करेंगे जब, तो ये तो x1 y1 रहेंगे, अब इधर ये x2 y2 हो जाएंगे क्योंकि p भी निकालना हम लोगों को। तो x2 कितना है इधर हो जाएगा -2 माइनस यहाँ पर x1 कितना रहेगा x रहेगा। ठीक, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से वैल्यू रख देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ताकि ये अंडर रूट हट जाए। ठीक, तो दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा। इधर बचा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -5 से -0 जाएगा तो -5 ही बचेगा, तो -5 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए कितना हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 9 माइनस 0 का मतलब 9 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का मतलब क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक, अब जो है ऊपर का मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन बहुविकल्पी हम करा रहे हैं, इनको आपको कोई उस तरीके का मतलब इनको सॉल्व करना है किसी तरीके से, यानी इनका आंसर हमको कहाँ भरना है, OMR शीट पर करना है। तो कोई मतलब इनको एक रफली टाइप से, लेकिन बिना लगाए तो आंसर ऐसे पता नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग जो है कहीं जो है जब कॉपी में आप लोग करिएगा तो पीछे एकदम लास्ट में इनको सॉल्व करिएगा और आंसर इनके जो है OMR शीट पर गोला भर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर a की जगह पर 2 है, b की जगह पर x है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी। ठीक, ये 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 25। इधर देखिए दोनों माइनस में है ना, जब दोनों माइनस में हुआ करें तो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना, तो a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी हो गया। ठीक, और इधर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर प्लस में है, बराबर के इधर उधर कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस में है, 2 का स्क्वायर प्लस में है, दोनों बराबर के इधर उधर कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 माइनस का 4x और प्लस का 25 इक्वल टू, इधर देखिए 2 दूनी 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 81 को इधर ले आते हैं तो 25 इधर प्लस में है, 81 आया माइनस में हो गया और इधर प्लस का 4x था और ये वाला उधर गया तो ये भी प्लस का 4x हो गया। ठीक, अब इधर माइनस कर देते हैं तो 81 से 25 माइनस करेंगे, माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए 11, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 से 5 गया 6 बचा, यहाँ बचा कितना 7, 7 से 2 गया तो 5 बच गया और यहाँ पर 4 4 8x हो जाएगा। ठीक, अब इसको 8 को नीचे ले जाकर आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे यहीं से 8 1 जा 8, 8 7 जा है ना, 8 7 56, तो x बराबर कितना आ गया आपका -7, x बराबर हमारा कितना आ गया -7। तो हमने x अक्ष पर जो बिंदु माना था P, उसके निर्देशांक क्या थे x, 0, यानी बिंदु P के निर्देशांक हमको क्या मिल गए जो है -7, 0, कितने मिल गए -7, 0, और ये बिंदु कहाँ माना था हमने x अक्ष पर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा -7, 0 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, -7, 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा। ठीक, पहला ऑप्शन है 120 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा है 15 डिग्री। ठीक, देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हमको एक त्रिभुज ABC दिया है, उसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं और कोण के बारे में पूछा गया कि कोण B क्या होगा। ठीक, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि किन्हीं दो
जो है भुजाओं के वर्गों को जोड़कर देखते हैं। ठीक, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों को जोड़कर देख लिया जाए। ठीक, और वो भी छोटी भुजाओं को, याद रखिए। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस क्या निकाल लेंगे, बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमारा है 6√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। बात समझे कि नहीं, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर देंगे, इसको 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, 1 10, है ना। यानी इस पूरे का जब स्क्वायर करेंगे तो 108 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। इसको जोड़ देंगे तो 8 से 14 के 4, और 3 में 1 जोड़ा तो 4 और 1, 144 आ गया। कितना आया, 144। अब तीसरी भुजा जो AC है उसका स्क्वायर करके देख लीजिए। AC का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो गया, 144। तो हमने क्या देखा कि जो है AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बराबर हमको मिल गया AC स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, AC स्क्वायर। यानी कि किसी त्रिभुज में जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो यही हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है, किसी समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन होगा, सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, है ना। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जब हम बनाएंगे त्रिभुज, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, सी, और ये हो जाएगा हमारा बी। AC सबसे बड़ी भुजा है। AC कितनी थी, 12, है ना। तो AC सबसे बड़ी भुजा थी, इसके सामने का कोण कौन सा, B, और यही हमारा कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। क्योंकि ये हमारी कर्ण है, कर्ण के सामने का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण B का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो समबाहु सबसे पहले समझेंगे समबाहु त्रिभुज क्या है। तो आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। और प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की कितनी दी गई, 2A दी गई है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया ABC। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ये 2A है, ये भी 2A है, और ये भी कितनी है, 2A है। तीनों भुजाएं कितनी है, 2A हैं। अब इसके शीर्षलंब, प्रत्येक शीर्षलंब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो शीर्षलंब का मतलब, जैसे ये त्रिभुज हमारा ABC है, तो इसके 3 शीर्ष हैं। देखिए 1 2 3, ये हमारा जो A है, ABC, ये तीनों क्या हैं, शीर्ष हैं। शीर्ष किसे कहते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक भुजाएं आकर मिलती हैं। तो इस त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गए। अब हर एक शीर्ष के सामने एक भुजा है। जैसे शीर्ष A के सामने भुजा BC है, शीर्ष B के सामने भुजा AC है, शीर्ष C के सामने भुजा AB है। तो किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक, तो एक शीर्षलंब हम बना लेते हैं। जैसे ये हमारा शीर्ष A से इस सम्मुख भुजा पर लंब खींच देंगे। ठीक, और इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, AD। और ये अब यहाँ पर लंब है BC के ऊपर, ये AD लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से आप शीर्ष B से AC पर लंब खींच सकते हैं, शीर्ष C से जो है AB के ऊपर लंब खींच सकते हैं। तो देखिए प्रत्येक शीर्षलंब यहाँ पर बराबर होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम एक शीर्षलंब निकाल लेते हैं, वही जो है प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई हो जाएगी। अब देखिए, तो AD क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया। शीर्षलंब क्या होता है, किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। अब जो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वही उसकी माध्यिका होती है। यानी समबाहु त्रिभुज में माध्यिका खींचो और शीर्षलंब खींचो, दोनों एक ही जगह से जाएंगे। जैसे हमारा ABC ये समबाहु त्रिभुज है, अगर यहाँ से हम माध्यिका खींचें, ये माध्यिका हो गई। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है
जो है किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। देखिए ये माध्यिका हो गई। और जब समबाहु त्रिभुज में आप शीर्षलंब खींचेंगे वो भी उसी माध्यिका के ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हमारा एडी जो है वो शीर्षलंब भी माध्यिका भी। अब माध्यिका क्या करेगी? इस भुजा को दो भागों में बांट देगी, क्योंकि हमारा डी क्या बन जाएगा? मध्य बिंदु बन जाएगा बीसी का। तो यहाँ पर ये 2a थी, पूरी भुजा कितनी थी? 2a थी। इसका मतलब इधर वाली a आ गई और इधर वाली भी कितनी आ गई? a आ गई, है ना। इधर कितनी आ गई? a आ गई, क्योंकि दो भागों में ये बंट जाएगी ना, ये मध्य बिंदु है। अब देखिए इस त्रिभुज में जो हमारा त्रिभुज ACD में कोण डी, इधर देखिए कोण ADC हमारा ये वाला 90 डिग्री है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्योंकि हमको AD की ज़रूरत है। यही AD हमारा शीर्षलंब है, AD को निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADC में या ACD में। यही काम इधर भी कर सकते हो, इसके लिए इधर, क्योंकि इधर भी तो 90 बनेगा। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ACD कहो चाहे ADC में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा AC है, तो कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब कि AD स्क्वायर और प्लस आधार मतलब कि क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर। क्या हो जाएगा? CD। ये AC कर्ण हो गई, AD लंब हो गया, ये CD क्या हो गई? आधार हो गई, है ना। तो AC हमारा पता नहीं, AC हमको दिया गया 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इक्वल टू AD कितना दिया है पता नहीं है, और प्लस CD कितना है? a का स्क्वायर। CD कितना है? a का स्क्वायर। जब आप 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AD स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा AD स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर। अब देखिए AD हमको चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, मतलब इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर रूट 3a स्क्वायर बराबर हमारा उधर क्या होगा? AD। अब देखिए रूट से बाहर a जो है निकल आएगा, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर a का स्क्वायर है, तो a तो बाहर आ गया। अब रूट के अंदर बचा कौन? 3 बच गया, तो a रूट 3 मतलब AD की वैल्यू शीर्षलंब हमारा कितना आ गया? a रूट 3। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? a रूट 3 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि साइन a बराबर कॉस a हो तो a का मान होगा। साइन a बराबर कॉस a है तो हमको a का मान बताना है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चूँकि साइन a बराबर दिया है कॉस a, साइन a बराबर कितना दिया है? कॉस a। अब देखिए कॉस a को इधर बटे में ले आएंगे, ठीक। तो साइन a बटे हो जाएगा हमारा कॉस a। अब जब इसको हम बटे में ले आएंगे तो इधर 1 बचेगा। अगर यही चीज़ माइनस में इधर आता, क्योंकि उधर प्लस में है, बराबर के इधर माइनस में आता, तो उधर क्या बस हो जाता? 0। लेकिन जब बटे में आएगा तो उधर कितना हो जाएगा? 1। अब साइन a बटे कॉस a क्या होता है? टैन a, ठीक। साइन a बटे कॉस a क्या होता है? टैन a। टैन a बराबर कितना हो गया? 1। अब टैन a इज इक्वल टू इधर ये 1 टैन कितने डिग्री का मान होता है? टैन 45 का मान होता है। कितना होता है? टैन 45। जब तुलना इनकी करेंगे तो टैन हट जाएगा, ये टैन हट जाएगा और हमको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 45। मतलब a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री, ठीक। तो हमको कोण a का मान यानी a का मान बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो गया, 45 डिग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, तो उसका माध्यक मतलब माध्यिका बतानी है, ठीक। और यहाँ पर माध्य दिया गया, बहुलक दिया गया है, माध्यिका, माध्यक मतलब माध्यिका होती है, और माध्यिका मतलब समांतर माध्य भी होता है, याद रखना, ठीक। तो इसके लिए आपको जो है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध होता है वो सूत्र याद रखना है, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका। क्या होती है? 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका को आप माध्यक भी कह सकते हैं। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, है ना। क्या होता है फार्मूला? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर
आपको यही फार्मूला याद रखना है, इसमें इधर उधर पक्षांतर उच्छांतर कुछ ना करना, ये मेन फार्मूला है, यही लिख लेंगे। अब जहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसको रख देंगे। तो बहुलक की जगह पर 28 रख दिया, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका हमको पता नहीं तो माध्यिका को ऐसे ही रखेंगे, माध्यिका पता नहीं ऐसे रख देंगे, -2 गुणे माध्य हमारा कितना दिया गया है तो 24.1 दिया गया है, माध्य कितना दिया गया है 24.1। तो देखिए 28 इक्वल टू 3 गुणे क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा माइनस इसका गुणा कर दीजिए आप, तो देखिए 24.1 है। जब आप गुणा करिएगा तो दशमलव को भूल जाइए, ठीक, बाद में दशमलव लगा देंगे। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पीछे से 1 अंक पहले है तो यहाँ लगा दिया, पीछे से 1 अंक पहले। अब ये जो है 48.2 इसको बराबर के इधर ले आएंगे, तो 28 ये आएगा प्लस में हो जाएगा, 48.2 बराबर 3 गुणे कितना हो गया माध्यिका। यहाँ पर देखिए इसको आप जो है जोड़ लीजिए, तो 28 और कितना है 48 पॉइंट कितना हुआ है 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। ये देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 8 8 16 आ गया, 4 2 6 और 1 7 आ गया, यानी कि 76.2 76.2 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे, ये आपका माध्यिका हो गया। ठीक, अब माध्यिका निकालना है तो 3 गुणे में है, उधर कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 76.2 बटे 3 बराबर उधर कितना हो गया आपका माध्यिका, उधर क्या बचा माध्यिका। ठीक, अब 3 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बच गया 16 हो गया, तीनों पछे 15, तीनों पछे कितना हो गया 15। अब 1 बच गया 12 हो गया, लेकिन बीच में पॉइंट लगा देंगे तो 3 चौक 12, तो आपका माध्यिका जो है माध्यिका या माध्यक कितना आ गया हमारा 25.4, कितना हो गया 25.4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण हमको दिया गया है, और ये जो द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया है वो द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप जो होता है, व्यापक समीकरण, वही समीकरण आपको दे दिया गया है, और बताया गया है इसके मूल क्या हैं समान है, तो c का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के अगर मूल समान होते हैं तो उसका विविध कर 0 होता है, विविध कर मतलब d बराबर 0 होता है, और d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो अगर d बराबर 0 है यानी कि b² - 4ac बराबर 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है इधर इसका हल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का हल यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हैं, तो अगर मूल समान है लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं समान हैं, मूल समान है। अगर द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0, b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई जो है मतलब उस ए बी सी के वैल्यू तो यही रहेंगी, क्योंकि ये जो है व्यापक समीकरण है। अगर मान लिया कोई ऐसा होता जिसकी तुलना इससे हम करते तब ए बी सी के मान निकलते, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका ये फार्मूला ही हो गया, क्योंकि ये व्यापक समीकरण है ना। तो यहाँ पर b² - 4ac बराबर 0 हो गया। अब हमको c का मान चाहिए, तो देखिए b² 4ac को बराबर के उधर भेज देंगे, तो उधर किस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। जब आप c निकालेंगे तो c को इधर ही रोक लो, c के साथ ये 4a गुणे में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो b² / 4a, तो c का मान कितना आ गया b² / 4a। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, c बराबर b² / 4a। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x + 3 सेंटीमीटर, ये देखिए चित्र है हमारा, एक त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज ABC, इसमें AD कितना दी गई है x + 3, AD का मान कितना है x + 3 सेंटीमीटर, और DB बराबर कितना है 3x + 19, ये देखिए DB बराबर कितना है 3x + 19 दिया गया है, और AE बराबर x है,
जो ए ई है वो कितना है, x है, ठीक। और बी सी बराबर कितना है, 3x प्लस 4 सेंटीमीटर है। और ये जो डी ई है, ये डी ई समांतर है किसके, बी सी के, डी ई समांतर किसके, बी सी। तो x का मान आपको बताना है कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, तो देखिए ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें बी सी के समांतर अन्य दो भुजाओं, अन्य कौन सी बची अब, ए बी और ए सी को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी बिंदु डी और ई पर मिलाने वाली रेखा अगर समांतर होती है इस तरीके से, है ना, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय लगाते हैं या बीपीटी थ्योरम लगा देंगे, ठीक। तो इस त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे, बीपीटी थ्योरम, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का हल यहाँ देखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो ये हमारी डी समांतर है बी सी के, डी समांतर किसके हो गई, बी सी के, डी समांतर दी गई है बी सी के, ठीक। इस त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है किसके, बी सी के, ठीक। तो इसमें लगा देंगे थेल्स प्रमेय। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। क्या लिखेंगे, ए डी अपान क्या लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू, इधर देखिए ए ई अपान क्या लिखेंगे, ई सी। क्या लिखेंगे, ए ई अपान क्या लिखेंगे, ई सी। इस तरीके से हम थेल्स प्रमेय इसमें इस त्रिभुज में लगा देंगे, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी हो जाएगा, ठीक। और ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, किससे लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से, ठीक। ये लिख दिया। अब सबके मान रख देते हैं। तो ए डी का मान हमको कितना दिया गया है, ए डी का मान है x+3, तो ए डी के स्थान पर लिख दिया x+3। और डी बी कितना है, डी बी है 3x+19, कितना है 3x+19 इक्वल टू ए ई कितना है, x है, ए ई कितना है, x है। और ई सी कितना है 3x+4, ई सी कितना है 3x+4। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। x+3 का गुणा इससे कर देंगे, तो एक बार इसको गुणे में लिख लेंगे, इन दोनों को गुणे में इधर लिख दिया बराबर, x का गुणा इससे कर देंगे यानी 3x+19 से, तो इस तरह गुणे में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दो ब्रैकेट का गुणा करना है, तो इसमें x को हम उठाएंगे और इन दोनों से गुणा कर लेंगे। सबसे पहले x को लेंगे, इन दोनों के साथ गुणा कर लेंगे चिन्ह सहित, उसके बाद 3 से दोनों के साथ गुणा कर लेंगे। x का गुणा जब आप 3x से करेंगे तो हो जाएगा 3x², ठीक। फिर x का गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x, 3 का गुणा 3x से करेंगे तो 9x हो जाएगा, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए x का गुणा 3x से करेंगे तो 3x² और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। अब 3x² बराबर के इधर उधर जो है प्लस में है कट जाएगा, ये देखिए 9x और 4x कितना हो जाएगा 13x और प्लस 12 इक्वल टू इधर हो जाएगा 19x। अब x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को दूसरी तरफ, तो इधर 12 को रोक लेंगे और उधर 19x में से माइनस कर देंगे, कितना 13x। तो देखिए 12 और 19 से 13 गए तो कितना बचा 6x। तो यहाँ से 6 इधर गुणे में है x के साथ, बटे में आ जाएगा, तो 12/6 बराबर x, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक। तो 156 का आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर हल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक। 156 का जब हम लोग आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हम जो है किससे कटेगा 2 से, है ना। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 जा, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बच गया 18 हो गया, 2 9 जा, है ना, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के टेबल में 3 1 9 3, 3 3 9, यहाँ 13 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसका जब 156 के बराबर में जब इसका हम लोग लिखेंगे आभाज्य गुणनखंड, क्या आएगा 2 × 2 × 3 और गुणे कितना हो जाएगा 13, ठीक। 2 × 2 × 3 × 13, क्या ऐसा ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऐसा हमको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 × 2, 2 × 2 का मतलब हो जाएगा 2 की घात 2, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 2 हो गया, गुणे 3 गुणे कितना हो गया 13। तो
तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 इंटू 13, है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न करवा रहे हैं इनको समझ लीजिए। यही क्वेश्चन आपके कोई कोई ऐसे होते हैं जो 4 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको जिस तरह हम लगवा रहे हैं इसी तरह आप जो है इनको तैयार कर लेना है, इसी तरीके से लगा लगा के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, यहाँ पर देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा दिया गया है, एक समीकरण ये दिया गया है और एक समीकरण ये दिया गया है, ठीक, कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, है ना। यहाँ पर ये हमको लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो के का मान हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 की तुलना हम लोग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो समीकरण 1 से हमको मिलेगा a1 b1 और c1 का मान, समीकरण 2 से मिलेगा a2 b2 और c2 का मान। ठीक, उसके बाद जो हमको कंडीशन दी गई है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये कंडीशन लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसका हल देखिए कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण जो ये है इसको 1 मान लिया, इसको हम मान लेते हैं कि 1 है, तो इसको मान लेते हैं कि 2 है। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से a1 बराबर निकलेगा b1 निकलेगा आपका c1 निकलेगा। तो समीकरण 1 से a1 मतलब ये जो x का गुणांक है कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर y का जो गुणांक है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए c1 की बात अगर करें तो हम लोग 5 को इधर ले आएंगे, बराबर 0 कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद को इधर ले आएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर दोनों समीकरण में अचर पद उधर है, अगर दोनों समीकरण में अचर पद क्या है उधर है, तो आप अगर इधर ना भी लाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम ले आते हैं, वैसे ले आते हैं इधर। ठीक, अचर पद को इधर ले लिया जाता है, फिर तुलना करते हैं। तो अगर ये 5 इधर ले आएंगे तो c1 का मान हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a2 बराबर हमारा कितना निकलेगा 4। ठीक, b2 कितना निकलेगा k, देखिए b2 कितना हो जाएगा k, और c2 की बात करें तो हो जाएगा -10। ठीक, कितना हो जाएगा -10, उधर 0 बना लेंगे, है ना, तब तुलना करेंगे तो c2 कितना हो जाएगा -10। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकल आया, समीकरण 2 से a2 b2 और c2 निकाल लिया हमने। अब कंडीशन लगाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर यह लिखेंगे कि लिखेंगे चूँकि समीकरण निकाय, समीकरण निकाय या समीकरण युग्म भी कह सकते हैं, समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, है ना, के लिख देंगे आप, समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं। ठीक, अनेक हल हैं। ठीक, यानी कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, यानी कि तीनों अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर c1/c2। आप चुपचाप उठा के मान वहाँ पर रख देंगे, तो a1 के स्थान पर 2 रख दिया और a2 के स्थान पर कितना रख दिया 4। ठीक, इक्वल टू b1/b2 यानी कि 3 बटे कितना हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक, और c1/c2 मतलब -5 हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा -5 जो है बटे -10। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 1/2 इक्वल टू 3/k इक्वल टू इधर भी आ गया 1/2। अब चाहे आप ये पहले दूसरे को हल कर लीजिए और चाहे दूसरे और तीसरे को हल कर लीजिए, है ना, जो है कहीं से भी हल करके जो है के का मान निकाल लीजिए। तो हम पहले दूसरे को हल कर लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट 1/2 बराबर 3/k से यहाँ लिख देंगे। ठीक, जब इनको हल करेंगे तो कैंची गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। तो देखिए के का गुणा 1 से करेंगे, इधर देख लीजिए, के का गुणा जब 1 से करेंगे तो के आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 × 3, तो के बराबर हमारा कितना आ गया 2 × 3 = 6। तो के का मान कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, देखिए के का मान 6 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। याद रखना, अगर क्वेश्चन में कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ये जो हमने लिखा है
ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसको लेकर चलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही क्वेश्चन कहो 4 नंबर में आ जाए और आपसे ये कह दे कि सिद्ध कीजिए कि इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब कहेगा कि अनेक हल हैं, प्रूफ करना होगा, तो ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लाना पड़ेगा। लेकिन जब बहुविकल्पी में इस तरीके से आएगा और यहाँ पर देखिए कह देगा कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो के का मान निकालिए। के के स्थान पर कोई और अननोन जो है नंबर दे सकता है, के का जगह पी दे सकता है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी जो है क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन इस वीडियो के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो नेक्स्ट वीडियो में आपके को जो है हम सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। और बेटा वीडियो अगर सही जो है मतलब अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कई बच्चों तक, और कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।